फैसला कुन वक्त आ गया। थ्री स्टूजेस मैच हारने वाले हैं। मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, गलतियां माफ कर दूंगा। पार्टी सरबराह बाप की तरह होता है। जमीर बेचने वाले याद रखें, मुआशरा उन्हें कबूल नहीं करेगा। बच्चों की शादियां भी मुश्किल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का पैगाम, चोरी के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग जारी। मुल्क के नामवर डाकू इकट्ठे हो गए, चाहे हुकूमत चली जाए सौदेबाजी नहीं करूंगा। इमरान खान की मालाकंड में गरज भरस। ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 25 मार्च को तलब। मौजूदा ऐवान का 41वां सेशन जुमे की सुबह 11 बजे होगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाइस सियासी पारा हाय। तमाम नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता, हिकमत अमली पर मुशावरत। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है। इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। ये तो कोई जो कप्तान जीतने वाला है वो तो मैच से नहीं भागता। आईने पाकिस्तान कहता है कि 14 डेज पे उसने सेशन बुलाना है। वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है। रिक्विजिशन के बाद 14 रोज में असम्बली इजलास बुलाना जरूरी। पहले दिन से तहरीक अदम एतमाद से फरार की कोशिशों में मसरूफ इमरान खान ने आइन तोड़ा। स्पीकर से भी इनहराफ कराया गया। असद कैसर के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर फैसला करेगी। हुकूमत सियासी इंतशार की पॉलिसी पर अमल पैरा। किसी को मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। 22 मार्च से पहले इजलास न बुलाना आइन शिकनी। आर्टिकल 95 में अदम एतमाद का तरीक़ाकार वासे। स्पीकर तहरीक पेश करने की इजाजत के बाद इजलास मुलतवी नहीं कर सकते। आईनी शिकों से इनहराफ बगावत के जुमरे में आता है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। स्पीकर को ये राइट है कि वो किल नहीं कर सकता अदम एतमाद, लेकिन अगर हालात का तकाजा ऐसा हो तो वो आगे ले जा सकता है। बिलावल जो है वो, जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। अगर किसी में हिम्मत है और वो ऐसी कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, मैं उसको बताऊंगा कि फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा और उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। हालात के तहत अदम एतमाद की तहरीक आगे ले जाना स्पीकर का इख्तियार। 22 और 23 मार्च कौमी असम्बली का हॉल वजारत खारजा के पास रहेगा। जिम्मेदारों के एक फोन पर सारी ऑपोजिशन लेट गई। कोई माई का लाल OIC कॉन्फ्रेंस में खलल डालकर दिखाए। शेख रशीद का चैलेंज। बिलावल कहते हैं धरना देंगे, अपनी शक्ल तो देखो। वजीर दाखिला की तनकीद। इमरान खान 27 मार्च को हर सूरत जलसा करेंगे। मुखालिफिन अपनी जगह देख लें। तसादुम हुआ तो मुकदमात होंगे। इस पे इख्तलाफ को वोट नहीं। स्पीकर साहब इस मामले में जानबदार बन चुके हैं। गैर आईनी रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, इनका मुकाबला करेंगे। लोगों को गालियां निकालने से, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। जिन वोटों से वजारत उज़्मा का वोट लिया था, अगर अब वो वोट तुम्हें वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं तो चीखते क्यों हो। सब्र के साथ अपनी शिकस्त कबूल करो। हुकूमत आइन पर यकीन नहीं रखती। तहरीक अदम एतमाद के रास्ते में तमाम रुकावटों का मुकाबला करेंगे। तब्दीली सरकार के दिन गिने जा चुके हैं। इमरान खान को मुंतखब करने वाले ही इन्हें निकालेंगे। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन की चालों से निपटने की तैयारी। बनी गाला में वजीर आजम के ज़ेर सदारत PTI की सियासी कमेटी की अहम बैठक। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल। इत्तेहादियों और नाराज अरकान के साथ राबतों पर ब्रीफिंग। 27 मार्च के जलसे की तैयारियों का भी जायजा।
तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी कर दिए। 7 रोज में पोजीशन वाज़ेह करने का कहा गया है। 1 हफ्ते बाद कार्रवाई होगी और तमाम मेंबरान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नई नामजदगियां की जा रही हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली, मुत्तहिदा अपोजिशन का एक और अहम इजलास, प्लान ए और प्लान बी भी तैयार, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरा। अवाम ने आटा, चीनी, दवाई चोर माफिया को मुस्तरद कर दिया। कौम करप्ट तरीन हुकूमत को मजीद 1 मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इमरान नियाजी ने अपने हर दावे पर यू टर्न लिया। तारीख इन्हें झूठे तरीन हुक्मरान के तौर पर याद रखेगी। शहबाज शरीफ की तनकीद। तरीन ग्रुप का फिर वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली का मुतालबा, पार्टी नहीं छोड़ना चाहते। उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त मुज़ाकराती टीम को पेश, मसाइल से भी आगाह कर दिया। मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। आज बात आपको बता के जाना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। ये अपनी 5 साल हुकूमत भी पूरी करेंगे। अगले 5 साल भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के होंगे। आप तगड़े होकर काम करें, तगड़े होकर डिसीजन लें। हमने मुल्क पाकिस्तान को जो है वो हर सूरत आगे लेके जाना है। वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे, 5 साल पूरे करेंगे। अगली हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी। सरमायाकारों को तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। बिजनेस कम्युनिटी को कौमी मफाद के लिए खुलकर वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए। फारूक हबीब का तकरीब से खिताब। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ रेफरेंस का ड्राफ्ट तैयार, वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू से पहले काबीना से सर्कुलेशन मंजूरी ली जाएगी। सिंध हाउस पर हमले का मुकदमा, पीटीआई के फहीम खान और अताउल्लाह नियाजी का नाम एफआईआर में दर्ज। पुलिस ने दोनों एमएनएस को शामिल तफ्तीश कर दिया। सेहत कार्ड महज ड्रामा, आवाम को अद्वियात तक मुयस्सर नहीं। हुकूमत की नुमाइशी स्कीम का पोल खुल रहा है। चरबा प्रोग्राम के तहत इंश्योरेंस कंपनियों की जेबें भरी जा रही हैं। हमजा शहबाज की तनकीद। 24 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत के अंदर एक अजीमुशान जलूस का आगाज़ होगा। एक कारवान, जिस कारवान का नाम महंगाई मुकाओ मार्च है। महंगाई मुकाओ मार्च और इमरान मुकाओ मार्च का एक ही मतलब है। शिकस्त से खौफजदा हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से राह फरार इख्तियार कर रही है। मुल्क में इंतशार की कोशिशें जारी, साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। बैनर और परचम उतारने से फर्क नहीं पड़ता। महंगाई मार्च हर सूरत होगा। ओवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज, शहबाज गिल की क़यादत में फैसलाबाद में रैली, शुरका की नारेबाजी। वज़ीर आज़म ने मुखालिफिन की सियासत नाकाम बना दी। हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान नहीं झुकेंगे। मुआवने खुसूसी का खिताब। तमाम चोर और डाकू मुत्तहिद हो गए। कौम को इमरान खान के साथ खड़ा होने की जरूरत है। सेहत कार्ड, पीटीआई हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा। गरीब शहरी 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का इज्तिमा से खिताब। रेकोडिक मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के साथ तनाज़ा खत्म, $11 अरब का जुर्माना ऑफसेट हो गया। वज़ीर आज़म का ट्वीट, मुआहदे पर मुबारकबाद। बलूचिस्तान में $10 अरब के मंसूबों का ऐलान। रेकोडिक मुआहदा तारीखी मौका, 25% हिस्सा बलूचिस्तान का होगा। सूबाई हुकूमत को टैक्स भी मिलेंगे और रॉयल्टी भी। 8000 नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। शौकत तरीन और हम्माद असहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा सामे शिकरी इस्लामाबाद पहुँच गए। महमूद कुरैशी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 99 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। कीमत में इजाफा फरवरी के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। नेपरा में समाअत 31 मार्च को शेड्यूल। पंजाब हुकूमत का बड़े रमजान पैकेज का ऐलान। काबीना कल मंजूरी देगी। माह मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। सूबे भर में 317 रमजान बाजार। 25 शाबान से फंक्शनल। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ गई। मुस्बत केसेस की तादाद में मुसलसल कमी। शरह 1.06% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान एक शख्स जाँ बहक। 375 नए मरीज रजिस्टर। रूसी अफवाज मारियोपोल पर मुकम्मल कब्जे के करीब। यूक्रेन की बुहेरा अजूफ तक रसाई खत्म। जेर जमीन असलहे का बड़ा जीपू भी तबाह। सदर ज़ेलेंस्की का मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा। दोनों ममालिक अमन मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का दावा। कराची के बाद लाहौर में मैदान लगने को तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी सीरीज के आखिरी टेस्ट का कल से कज़ाफी स्टेडियम में आगाज। फैसला कुन मार्के के लिए दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। कौमी कप्तान होम ग्राउंड पर खेलने के लिए बेकरार। कराची टेस्ट बतौर टीम खेला। लाहौर में भी इसी जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। बाबर आजम की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस।